चारैतिर कति झिलिलिलिलिलिलिलि रातो पहेँलो पत्ती कति साह्रो जाडो लाउन आगो ताप्न आऊ है सभ्यता चाँडो आफ्नो आँगन आएछ है बढादिन क्रिसमस फर्केर आफ्नो आँगन आएछ है बढादिन क्रिसमस फर्केर हामी सबै रमाउँदै खुसियाली मनाउँदै मुक्तिदाता जन्म्यो भनेर सम्झनामा रम्दैछौँ कति भव्य हुन्थ्यो छ ईश्वर आए मानिस बनेर चारैतिर कति झिलिलिलिलिलिलि रातो पहेँलो पत्ती कति साह्रो जाडो लाउन आगो ताप्न आऊ है सभ्यता चाँडो चाँडो आउनुहोस् है सबैजना आफ्नो आँगन आएछ है बढादिन क्रिसमस फर्केर जोरदार तालिया आफ्नो आँगन आएछ है बढादिन क्रिसमस फर्केर। मसीह में मेरे अति प्रिय मित्रों, विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सबों को इस CALC टीवी यूट्यूब चैनल के थ्रू क्रिसमस सेलिब्रेशन 2020 में आपका स्वागत करता हूं और प्रिय आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां देता हूं। परमेश्वर आप सबों को शांति, आनंद और खुशी प्रदान करे। आई विश यू अ मेरी क्रिसमस। और प्रभु आप सबों को आशीष दे। ये समय है कि हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। हम थोड़ी देर पहले कुछ क्रिसमस के डांस वगैरह, कुछ कोरियोग्राफीज हमने देखे हैं। हम आनंदित हुए हैं और हम सभी आनंदित हैं। इस समय परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं यदि आप बड़े ध्यान से इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ आप दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 15 पद निकाल कर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हम सबों के लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। मेरे प्रिय मित्रों, इसको अंग्रेजी में लिखा है थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज इनएक्सप्रेसिबल गिफ्ट। गिफ्ट लिखा है यहाँ पर, गिफ्ट। परमेश्वर की स्तुति। मेरे प्रिय मित्रों, जब कोई त्योहार आता है तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं। ये उस गिफ्ट आइटम को कहां से लेकर आते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। उस गिफ्ट आइटम को लोग कहां से लेकर आते हैं? उत्तर है बाजार से खरीद कर लाते हैं। उदाहरण के लिए कपड़े, घड़ी, गुलदस्ता, कांच के क्रोकरी, फूल के बुक्के या कोई अन्य वस्तु, या कोई पूंजीपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति हैं तो फिर मोबाइल या लैपटॉप, बाइक, यहां तक कि कार लेकर आते हैं और अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट के रूप में क्या करते हैं? दे देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, पर ये सारे गिफ्ट आइटम कुछ ही साल, कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों के बाद पुराने हो जाते हैं। वे फट जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि वे नाशवान हैं। क्योंकि वे नाशवान इसलिए टूट जाते हैं, फट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले क्रिसमस के त्योहार पर मानव जाति को एक अनंत गिफ्ट दिया है मेरे प्रियो, और उस गिफ्ट का नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस गिफ्ट का नाम है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संसार के गिफ्ट फट जाते हैं, टूट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन हमारा मसीहा यीशु जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है मानव जाति के लिए, वो न तो फटता है, न टूटता है, न पुराना होता है और ना ही कभी नष्ट होता है, लेकिन वो नष्ट होने वाले मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए वो आया है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं,
कि इब्रानियों 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। युगानुयुग एक समान है। कल यानी कि आज से 2020 साल पहले वो दयालु था, वो कृपालु था, वो लोगों को हीलिंग से देता था, वो चंगाई देता था, पापियों को प्रेम करता था, उनको पापों से नजात देता था, भूत आत्माओं को निकालता था, बड़े बड़े काम करता था। ये बिल्कुल सच्चाई है। और यहां पे लिखा आज, और आज भी वर्तमान, आज वर्तमान में भी यीशु मसीह ये काम कर रहा है। और आगे लिखा युगानुयुग, यानी कि जितने भी युग आएंगे, युगानुयुग जब तक धरती और आकाश बना रहेगा तब तक प्रभु यीशु मसीह कभी बदलने वाला नहीं है ना। इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों 13:8 में, प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है। एक समान, वो बदलता नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपको कहना चाहूंगा युगानुयुग यानी हमेशा के लिए एक समान है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो संपूर्ण मानव जाति को उद्धार, मुक्ति, शांति और आनंद प्रदान करने के लिए इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आया। यदि हम लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, लूका उसका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कृपया ध्यान से सुने। लूका 2 का 8 से लेकर 10। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा, या गडरियों से कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। सबसे पहली बात उनसे कहा, क्या कहा? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार। ये बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है? यदि आज आप संसार के अंदर कहीं भी समाचार सुनते हैं, आप टीवी खोल के देखिए, न्यूज वाली टीवी को खोल कर देखिए, हर न्यूज में चोरी, मारधाड़, बलात्कार, हत्या, इस प्रकार के समाचार सुनते हैं। कभी भी सुबह समाचार नहीं सुनेंगे, बैड समाचार ही सुनते हैं। आप ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, अलग अलग पेपर्स, नवभारत टाइम्स से निकालकर पढ़िए, उसमें मैक्सिमम बैड न्यूज से सुनने को आपको मिलेंगे। कहीं पर भी है ना अच्छा समाचार नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में पैदा हुआ, उस समय स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत जो है गुड न्यूज लेकर आए। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, छोटा नहीं, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और वो आनंद का सुसमाचार क्या होगा? वो आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। परमेश्वर की स्तुति हो, सब मानव जाति के लिए होगा। मेरे प्रिय मित्रों, खास करके मैं आपको कहना चाहता हूं, सब लोगों के लिए होगा। कई लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए पैदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पश्चिमी देशों के लोगों के लिए पैदा हुआ है, ऐसा लोगों का विचार है कईयों का। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मुझे लगभग 25 साल से ऊपर हो गए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, उसको पहचाने हुए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक राष्ट्र के लोगों का उद्धार के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मात्र एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म, एक ही समाज या एक ही राष्ट्र के लोगों के लिए ही नहीं आया था, पर वह पूरे संसार के मानव जाति के उद्धार के लिए आया था। अब मैं यूहन्ना 3 का 16 जो बाइबल का सबसे फेवरेट या सबसे महत्वपूर्ण पद है, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं यहां पर पढ़ूंगा और आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुन सकते हैं। ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने जगत से, किससे? जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। किसके रूप में? गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में, वरदान के रूप में, मानव जाति के उद्धार के लिए क्या कर दिया? दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ पाए। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं
कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक राष्ट्र, एक देश, एक जाति और एक जो है धर्म के लोगों के लिए नहीं आए हैं। प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के उद्धार के लिए, पूरे संसार के मानव जाति के कल्याण और मुक्ति और उनकी शांति और उनका उद्धार के लिए इस संसार में आए हैं। सो इसीलिए मुझे इस टेलीकास्ट में सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई और बहनों, आप विश्वासी हो सकते हैं, शायद 10 साल, 12 साल, 20 साल पुराने हो सकता है, शायद आप पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको बाइबल के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर कह सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का या मसीह लोगों का गुरु नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब मनुष्यों का उद्धार करने आया। उसने जगत से प्रेम रखा। यहां पर यह नहीं लिखा है कि जैसा कि हम जब पढ़ते हैं 16वें पद में, 3 के 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से लिखा है, यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर ने सिर्फ हिंदू लोगों से ऐसा प्रेम किया, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर ने सिर्फ मुसलमानों से प्रेम किया, परमेश्वर ने सिर्फ सिख लोगों से प्रेम किया, ऐसा नहीं लिखा मेरे प्रियो। ठीक है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं। ये धर्म और जातियां मानव के द्वारा बनाए गए चीज हैं। परमेश्वर ने कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाया मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक राष्ट्र का परमेश्वर नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड का और पूरे संसार का, पूरे जगत का उद्धार करता है। वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को बराबर प्रेम करता है मेरे प्रिय। तो इसीलिए यहां पे लिखा है, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो इसीलिए इस धरती पर आया मेरे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो। और पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 3 और 4 में ऐसा लिखा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है वहां पर मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 और 4 आप जो है खोलकर बाइबल को पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर की मनसा क्या है। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है, जो यह चाहता है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सिर्फ एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक राष्ट्र के लोग नहीं हैं। पूरे संसार के अंदर सब जाति, सब धर्म, सब कुल, सब भाषा, सब राष्ट्र के लोगों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। मेरे प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर की इच्छा है। आज मनुष्य जाति आपस में, तू ये धर्म का, तू वो धर्म का बोल के आपस में हम कई बार मतभेद की बातें करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ जो ये धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने नर और नारी बनाया और पूरे मानव जाति को प्रेम किया और उस मानव जाति के उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी मुक्ति के लिए अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट के रूप में, मुक्ति के लिए मिलने वाले दान के रूप में उसने स्वर्ग से भेजा। उसी को कहते हैं क्रिसमस, उसी को कहते हैं, है ना, मुक्ति का दिन। परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए इस बात को हमें जरूर मन के अंदर रखना है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करता है, पूरे जगत को प्रेम करता है मेरे प्रियो। अब आप पूछेंगे क्या परमेश्वर पापियों से भी प्रेम करता है, शराबियों से प्रेम करता है, चोर से प्रेम करता है, डाकू से प्रेम करता है, हत्यारे से प्रेम करता है, बलात्कारियों से प्रेम करता है? मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते कहूंगा, जी हां, वो प्रेम करता है। फिर क्या यीशु पापियों का मित्र है? क्या वो पापियों का दोस्त है तो पापियों को प्रेम करता है? नहीं नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पापियों को जरूर प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। पाप से नफरत करता है। वो पापियों को जरूर प्रेम करता है, लेकिन पापों से नफरत करता है। जो पापी लोग पापों के कारण दुख उठा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, समस्या में, वो पापी लोग पापों से तौबा करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार करेगा, उनको न्यू लाइफ देगा, उनके जीवन में नया जन्म का अनुभव देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर पूरे मानव जाति को, पापियों को भी प्रेम करता है, सच्चाई है, लेकिन पाप को प्रेम नहीं करता। उदाहरण के लिए मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका छोटा बेबी बच्चा जो है घर में, आप उसको अत्यधिक प्रेम करते हैं, है ना? आप भी उसको प्यार करते हैं, आपकी पत्नी प्यार करती है, हमेशा लेकर उसको चुम्बन देते रहते हैं, मेरा बेटा ऐसे जो है चुम्बन देते रहते हैं। कल्पना कर लो कि आपका वो छोटा बेबी बच्चा जो है बिस्तर में था और आप कहीं बाहर गए हुए थे, पीछे से उस बच्चे ने वहां पे पोटी किया, गंदगी मचाई, पोटी सिर में भी लगाया, बालों में लगाया, पूरे शरीर में बदबू आ रहा है, गंदगी है, पोटी लगा है। तो आप बाहर से आए, आपने देखा कि पोटी लगा हुआ है बच्चे को, क्या आप तुरंत तो उसको उठाकर अपनी गोदी में लेकर तुरंत ऐसे उसको चुम्मा देंगे या उसको प्यार करेंगे? आप कहेंगे नहीं पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं करेंगे, उसको प्यार नहीं करेंगे। क्या प्यार नहीं करेंगे? क्या वो आपका बच्चा नहीं है? बच्चा है, आपको बच्चे से प्यार है, लेकिन पोटी से नफरत है। पोटी क्या करती है? बदबू देती है। लेकिन जब वो पोटी आप साफ करेंगे, बाथरूम में ले जाके साबुन से नलाएंगे बच्चे को, तो दोबारा आप उसको क्या करेंगे? प्यार करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर पूरे मानव जाति को प्रेम करता है, लेकिन मानव जाति के पाप और अधर्म और बुराई परमेश्वर को बदबू आती है। अगर यदि एक व्यक्ति पापों से तौबा करने के लिए तैयार है, यदि एक व्यक्ति अपने लाइफ को सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है, मसीहा को ग्रहण करने के लिए तैयार है, उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके लाइफ को चेंज करेंगे, उसका जीवन परिवर्तन करेंगे और उसको नया जन्म देंगे। सो परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रिय। इसीलिए उद्धार और मुक्ति देने आया प्रभु यीशु मसीह, सब मानव जाति के लिए, पूरे संसार का उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ये सत्य है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के मुक्ति और उद्धार के लिए संसार में आए थे, पर उद्धार और मुक्ति और शांति और आनंद मात्र वो लोग प्राप्त करेंगे जो लोग यीशु में विश्वास करेंगे, जो लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, सिर्फ वही लोग पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता बेटा पूरे जगत के उद्धार के लिए दे दिया, ताकि लिखा, ताकि अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि जो कोई हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी, जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास क्या करना है? कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ इस धरती पर मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया, वो मेरे खातिर क्रूस पर मारा गया, मेरे खातिर गाड़ा गया, लेकिन मेरे उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरे साल्वेशन के लिए वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। जो ऐसा विश्वास करते हैं वे नाश होकर मरने के बाद नरक में नहीं जाएंगे, बल्कि वे इंटरनल लाइफ में, स्वर्ग में जाएंगे। यही बातें परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन ये वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उद्धार और मुक्ति जो मसीहा को ग्रहण करेंगे, जो मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उनके लिए क्रिसमस है। सो परमेश्वर की स्तुति मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप क्रिसमस मनाते हैं तो यीशु को मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग यीशु के बिना क्रिसमस मनाते हैं, है ना? क्रिसमस में अगर यीशु मसीह नहीं है तो क्रिसमस है ही नहीं, क्योंकि क्रिसमस यीशु के कारण हुआ, क्रिसमस यीशु के द्वारा हुआ। मेरे प्रियो, आज कई लोग हैं यीशु के बिना क्रिसमस मनाते हैं, है ना? यीशु के बिना क्रिसमस मनाते हैं। कल लोग घरों को सजाते हैं, कल लोग स्टार बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे, है ना? उसके बाद है ना बहुत सारे जो सजावट करते हैं। उसके बाद है ना वो जो केक बनाएंगे, केक काटेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, है ना, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उसमें यीशु नहीं होता। कहेंगे यीशु के बिना तो क्रिसमस है ही नहीं। मैं सच्चाई आपको बोल रहा हूं, यीशु के बिना तो क्रिसमस है ही नहीं। मेरे प्रियो, यीशु के बिना क्रिसमस जो मनाते हो उसमें कोई आनंद नहीं होगा, उसमें कोई जो है वो फिक्का क्रिसमस होगा। मैं छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करना चाहता हूं। एक जो है टीम थी, एक भाई लोगों का टीम था, उन्होंने बोला कि देखो हम पिकनिक मना के जा रहे हैं, इस बार पिकनिक मनाने जाएंगे। तो सब लोगों ने, दोस्तों ने सलाह किया कि ठीक है, इस बार पिकनिक में क्या खाएंगे? तो कुछ लोगों ने बोला मटन खाएंगे, किसी ने बोला पनीर खाएंगे, किसी ने बोला चिकन खाएंगे, लेकिन अंतिम में फैसला हो कि हम इस बार खीर खाएंगे।
शुद्ध चीज खीर खाएंगे, बढ़िया खीर बनाकर खाएंगे। तो उसके बाद वो खीर बनाने के लिए दूध लेकर गए, है ना। उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार के काजू, किशमिश, पिस्ता, है ना। उसके बाद जो है अलग अलग चीज लेकर, चावल वगैरह लेकर, चीनी लेकर, सब कुछ लेकर गए। और वहां पे बहुत सारे लोग थे और मिलकर उन्होंने वो खुशी मनाने के लिए, है ना, पिकनिक मनाने के लिए, तो वहां पे जो है खीर बनाने लगे। और वहां पे सभी लोग बोल रहे थे खीर में क्या क्या डालेंगे। एक बोलता हम तो पिस्ता डालेंगे, काजू डालेंगे, किशमिश डालेंगे, एक ने बोला, है ना, उसमें अंदर जो गड़ी होता है ना, नारियल डालेंगे, है ना, अलग अलग केसर डालेंगे, उसके अंदर बहुत सारे सामान डालकर हम खीर को इतना टेस्टी बनाएंगे कि, है ना, खाने पर मजा आ जाए। सभी के मुंह से पानी निकल रहा था। खीर बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ उसके अंदर डाला, बहुत बढ़िया खीर बना। उसके बाद खाने के लिए बैठ गए सारे लोग। खाने के लिए क्या हो गए, बैठ गए सारे लोग। उसके बाद एक भाई ने खीर लिया और चम्मच से मुंह में डाला और उसने थोड़ा सा टेस्ट लिया। उसके बाद उसका मुंह उतर गया, फिक्का हो गया, इधर उधर देखने लगा। दूसरे ने डाला, वो भी हैरान हो गया, इधर उधर देखने लगा। उसके बाद सारे के सारे ने बोला, अरे यार खीर में सब कुछ डाला लेकिन चीनी डालना भूल गए। सब कुछ डाला लेकिन चीनी डालना क्या हो गया, भूल गए। मेरे प्रिय मित्रों, चीनी डालना भूल गए। और खीर के लिए चीनी के बिना खीर नहीं हो सकता है। उसमें चाहे जितना मर्जी काजू डालो, पिस्ता डालो, गड़ी डालो, है ना, नारियल डालो, है ना, केसर डालो, जो मर्जी डालो, अगर मीठा नहीं है तो खीर में कोई स्वाद नहीं होगा। मेरे प्रिय मित्रों, ठीक उसी प्रकार से मैं इस क्रिसमस में आपको कहना चाहता हूं, ठीक है, ट्री सजाइए, केक काटिए, बहुत अच्छा है, नाचिए, डांस कीजिए, बहुत अच्छा है, अच्छा खाना बना के खाइए, बहुत अच्छा है, सब कुछ कीजिए, सजाना चाहिए, घर सजाना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं आप यीशु को महिमा देना भूल तो नहीं गए हैं। क्रिसमस में यीशु को ना भूलें, क्योंकि यीशु के बिना कोई क्रिसमस है ही नहीं। परमेश्वर की स्तुति हो, आप घर सजाइए, है ना, क्रिसमस ट्री बनाइए, केक काटिए, है ना, अच्छा खाना बनाकर खाइए, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, क्रिसमस में यीशु को नहीं भूलना। जैसे उन भाइयों ने, है ना, खीर में चीनी डालना भूल गए। कई लोग यीशु को भूल जाते हैं, अपने मर्जी से नाचते गाते हैं, दारू भी पीते तो। सो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्रिसमस में यीशु के बिना क्रिसमस फिक्का हो जाएगा। सो इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, लास्ट में समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्रिसमस जरूर मनाइए, लेकिन यीशु को आगे रखिए। और एक बात ध्यान रखना, क्रिसमस का महान उपहार गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह है, जिसको परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दिया। आज यीशु जो है हमारे हृदय में, मेरे प्रियो, जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने हृदय में प्रभु यीशु मसीह है। अब ये लॉकडाउन का समय, बहुत सारे लोग चर्च में इकट्ठे होकर मनाते थे, लेकिन इस बार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में पैदा हुआ था, क्यों मरियम की जो डिलीवरी होने के लिए जगह दूसरी जगह नहीं मिला, शरीर में जाकर पैदा हुआ, उसी प्रकार से इस बार लॉकडाउन लगा, हमें जो भीड़ इकट्ठे होकर करने की जो अनुमति सरकार की ओर से आज्ञा नहीं मिली है, हम अपने अपने घरों में मना रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, जिनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, उनको इस संसार की कोई शक्तियां क्रिसमस मनाने से रोक नहीं सकती। सो परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु आप सबों को आशीष दे। सो मैं इस समय चाहूंगा प्रार्थना के साथ हम इस जो है सभा को क्लोजिंग करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। और विशेषकर इस क्रिसमस के त्योहार पर आप जरूर एक दूसरे के साथ अनंत संबंध बनाएं। ये प्रेम, शांति, भाईचारे का जो है संदेश क्रिसमस देता है। सो इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इंकरेज करें, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करें। अगर यदि अभी तक आप में से किसी ने मसीह को ग्रहण नहीं किया है, यदि आप में से किसी ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह का स्वाद नहीं चखा है, तो आप जरूर इस क्रिसमस में, भले आप अपने घर में मना रहे हैं, प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, उसकी भजन गाते हुए, उसकी आराधना करते हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, क्रिसमस क्या है इसके बारे में जानकारी रखते हुए आप जो प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूं। आइए विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करें और मैं प्रेयर करूंगा। आइए आंखों को बंद करें। पिता यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे 2020वां साल का ये क्रिसमस सेलिब्रेशन हम YouTube चैनल के द्वारा बना रहे हैं। प्रभु स्वामी, आपने हमें दिया हुआ उद्धार, मुक्ति की खुशी जो हमारे हृदय में है, इस संसार की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। मैं इस समय दुआ मांगता हूं, जितने भी लोग इस YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देखेंगे और वचन को सुनेंगे, मैं दुआ मांगता हूं यीशु के नाम से उनके मनों में उद्धार का आनंद आए,
उनके हृदय में परमेश्वर की शांति आए, परमेश्वर की पीस और परमेश्वर का जॉय उनके हृदय में आ जाए। पिता मैं दुआ मांगता हूं, अगुवाई कर। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना, जिन लोगों का अभी नया जन्म नहीं हुआ है, जिन्होंने उद्धार का अनुभव अभी तक नहीं किया है, मैं दुआ मांगता हूं आज से 2020 साल पहले प्रभु बेतलेहम के गांव में महान प्रभु शरीर में पैदा होने वाले प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु मानव जाति के हृदय में आप पैदा हो। जो मसीहा को नहीं जानते, जिन्होंने कृपा अनुग्रह का स्वाद नहीं चखा है, प्रभु मैं दुआ मांगता हूं यीशु के नाम से उनके हृदय में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म का अनुभव आप उनको दें, उद्धार का आनंद दें, मुक्ति की खुशी दे। प्रभु मैं दुआ मांगता हूं, हम कई बार संसार की खुशियों में होकर कहीं आपको भूलने ना पाए। मैं दुआ मांगता हूं यीशु के नाम से सबको आशीष दे, इनके मनों में शांति, तसल्ली, आनंद, खुशी लगातार बना रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने दुआ को सुना है। सारी इज्जत और जलाल और महिमा मैं आपको देता हूं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आप दया करके सुन और कबूल कर। सभी लोग बोले आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं यहाँ पर एक और बार कहना चाहूंगा, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।